कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। सिम्स हॉस्पिटल, वडपल्ली। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इशू आज हमारे द्वीपों में देखा जाए तो सबसे बड़ी ज्वलनशील मुद्दा है। बिजली की परेशानी इतनी ज़्यादा हो चुकी है हमारे द्वीपों में कि इसकी किल्लत की वजह से लोगों के धंधे चौपट हो रहे हैं, लोगों के घरों के सामान खराब हो रहे हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। जब बिजली नहीं रहेगी तो फिर उन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का क्या मतलब है। आप खुद सोचिए ना, ऐसे कई सारे दुकानें जो टोटली बिजली पर ही चलती है, अगर बिजली नहीं रहेगी तो वे एक चाय या कॉफ़ी भी बना के नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉफ़ी मेकर, टी मेकर है उनके पास में। ऐसे कई सारे बिजनेसेस है, किसी भी दुकान में आप देख लीजिए, अगल बगल आप नज़र दौड़ाओगे तो उन दुकानों में अगर बिजली नहीं रहेगी तो क्या उसमें रखे फ्रिज का सामान ख़राब नहीं होगा। न सिर्फ डिपार्टमेंटल स्टोर या ऐसे जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं वहाँ के, बल्कि ऐसे नॉर्मल शॉप्स में भी बिजली की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिलिंग भी जो है, जो कंप्यूटर जिससे बिलिंग की जाती है, वो उसके लिए भी बिजली चाहिए। दुकान के अंदर में रोशनी के लिए भी बिजली चाहिए, चाहे दिन हो या सवेरे का वक्त हो। लेकिन बिजली की क्या हालत है ये हम सब जानते हैं अच्छे से। हम घरों में बच्चे परेशान हो रहे हैं, बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं। हाँ, 2-3 घंटे बिजली गायब रहती है, आधा पौना घंटा बिजली आता है, फिर घंटों चली जाती है। कभी कभी तो आधी रात को बिजली चली जाती है कि इंसान तड़प कर गर्मी से उठ जाता है। ऐसे कई सारी शिकायतें होंगी, आप सब भी इसे फेस कर रहे हो, आप सब ने सुना होगा, आप सब ने देखा भी होगा। एक और बिजली का मसला जब यहाँ पर हमारे सामने आया, डॉलीगंज में मिस्टर इशाक है जिन्होंने हमसे संपर्क किया और उन्होंने हमें सबसे पहले एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी। कैसे एक इलेक्ट्रिक साइट ऑफिस का जो जेई है, जूनियर इंजीनियर है, वो एक आम जनता से किस तरीके से बात करता है। इससे पहले कि हम मिस्टर इशाक से बात करें, हम चाहेंगे कि आप उस वॉइस रिकॉर्डिंग को सुने। हेलो। हाँ बोलिए। आप तो नंबर ही ब्लॉक कर दिया, आप कॉल बैक क्यों कर रहे हैं? आप आदमी भेजे है, बोला आप आदमी भी नहीं भेजा। करंट आ गया था ना? नहीं आया ना अभी तक। अच्छा, हाँ आया है, 5 मिनट के लिए आया था। आप जो 5 मिनट के लिए देते हैं, आया था। हाँ वही 5 मिनट के लिए आप देते हैं, फिर 2 घंटा काटता है, वही आया 5 भाई मिनट। समझ आता नहीं तेरा को क्या? डे का वहाँ पे कुछ नहीं होता करके साइट ऑफिस से जी समझ नहीं आता क्या? आपके पावर ऑफ से डिस्टर्ब है करके 5 मेगावाट का डीजी प्रॉब्लम हुआ करके बता रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या? फिर समझ नहीं आ रहा है मतलब आपके 5 मिनट कल करंट देगा, हम लोग 2 घंटा काटेगा, क्या मतलब है यार? आप फिर न्यूज़पेपर में क्यों नहीं छाप रहे ये? अगर कहाँ से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आया? न्यूज़पेपर पढ़ा? न्यूज़पेपर में दिया है आप 5 मिनट काटेगा 2 घंटा, 2 घंटा काटेगा 5 मिनट करंट देगा करके। रिक्वायर्ड बेसिस, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस करके लिखा है उसमें। मतलब आप मर्जी, मतलब आप रिक्वायरमेंट, मतलब 2 घंटा काटने का रिक्वायरमेंट है आपका और 5 मिनट देने का।
और आप बोला आदमी भेज रहे हैं, बोला आदमी भी नहीं भेज रहे, हमारे यहाँ इशू है, बोला पहले नहीं, आप तब तक तो करंट आ गया ना, तब तक तो करंट आ गया। आप पहले क्या बोला कि करंट है डॉलीगंज में, आपका वहाँ क्यों नहीं है? फिर आप बोला कि 5 मिनट के लिए, फिर आप करंट दिया, फिर 2 घंटा से करंट नहीं है। तो 5 मिनट तो करंट आया ना। भाई मतलब 5 मिनट करंट देगा आप हम लोग को? करंट आया मतलब क्या है मालूम है कि लोकली आपका कोई इशू नहीं है। लोकली आपका हमारा साइड ऑफिस तो वहां से कोई लाइन एलटी लाइन में कोई कंप्लेंट नहीं होता मतलब। हाँ, तो वो तो करंट का नहीं है, पर करंट काटेगा मतलब आप न्यूज़पेपर में डाला था कि पावर से जो कट रहा है उसके लिए हम क्या बोले? भैया कुछ तो सोल्यूशन होगा ना। दो मतलब आप दिन में हमारे सोल्यूशन के लिए आपको जाना पड़ेगा। मतलब हम सब कुछ बिल भी बांधे, हम सब कुछ करें हम, और हम लोग जाके वहाँ खड़ा रहना। हाँ हम तो आपको बोलेगा ना, हमारा साइट ऑफिस का जही आप है ना। हाँ, तो आपको क्यों बैठा के रखा? वही तो हम भी पूछ रहे हैं, हमारा साइट ऑफिस का ऑफिस में आप है और हम क्यों जाए? आप किससे बात करेगा फिर? हम क्या बात करें? हमको तो प्रॉब्लम आप जही है तो मतलब आपको गवर्नमेंट क्या के लिए सैलरी पागल तो नहीं है कहीं? पागल तो नहीं है? मतलब हम पागल है, करंट हमको नहीं मिल रहा है और हम पागल है। हाँ, मतलब हमें करंट नहीं मिल रहा है, हम पागल हो गया। तुम्हारा लोकल कोई इशू है वो देखने के लिए हम है। लोकल इशू वही तो करंट नहीं है ना मेरा। ठीक है? अगर लोकल कोई टीएनडी में कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारा कोई घर से कोई टॉफ्यूज गया है कोई, के लिए हम है। पूरा अंडमान निकोबार का टेंडर लेके नहीं रखा है। मतलब डॉलीगंज का टेंडर कौन लिया है है? भी नहीं हम, वो पोस्ट में है भी नहीं कि जो हम उसका टेंडर ले। डॉलीगंज का टेंडर कौन लिया है तुम करंट देने बकवास का? मत करो, हम बता रहे हैं तेरे को, ठीक है? हम क्या बकवास करा इधर अभी तक था? अभी तक बार बार तुम गवर्नमेंट सर्वेंट को तंग कर रहा है। मतलब हम गवर्नमेंट सर्वेंट को तंग कर रहे हैं, मेरे को करंट नहीं है तो ठीक है, तेरा नंबर थाना में देता हूँ। दे दो दे दो। ओके। तो ये थी वॉइस रिकॉर्डिंग। अब आप बताइए कि क्या एक जूनियर इंजीनियर जिसकी जिम्मेदारी है कि वो जो है उस एरिया के इलेक्ट्रिसिटी के जो भी इश्यूज होते हैं उस पर अपनी पैनी नजर रखे और जो भी समस्या होती है उसको जल्द से जल्द सुधारे, मगर किस अंदाज में उन्होंने जो है इशाक से बात की, अगर ये सही है या गलत है, जो भी आपकी राय है कृपया करके कमेंट सेक्शन में इसके बारे में आप जरूर बोलेगा। अभी हम चाहेंगे कि मिस्टर इशाक खुद बताएं कि एग्जैक्टली हुआ क्या एंड आगे वे क्या करने वाले हैं। जी इशाक जी बोलिए। एक्चुअली मैं मॉर्निंग ऑफिस आने के बाद देखा कि करंट नहीं है। तो जेई को कॉल किया तो जेई बोला कि करंट कटिंग है आपका पावर हाउस। तो पावर हाउस से कटिंग था तो मैं ठीक है ओके बोला। फिर उसके बाद 5 मिनट के लिए करंट आया, उसके बाद फिर कटिंग हो गया। फिर मैं जेई को कॉल किया कि सर देखिए 5 मिनट के लिए आया तो फिर कटिंग हो गया। तो बोल रहा 5 मिनट तो आ रहा है ना आपको। उसके बाद मैं बोला सर ऐसे थोड़ी 5 मिनट आना है। आपने सुना इशाक जी को उसने क्या कहा कि जेई साहब इनसे कह रहे हैं कि 5 मिनट तो आया ना। अब आप बोलिए आपको हंसी आ रहा है या गुस्सा आ रहा है कि जेई सर कहते हैं कि 5 मिनट तो दिया ना, इलेक्ट्रिसिटी बिजली 5 मिनट के लिए आई थी, अब उस 5 मिनट में आप क्या कर लोगे? घंटों इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती उसके बारे में उन्होंने कोई चिंता नहीं जताई, मगर 5 मिनट बिजली आई थी उस पर इन्हें बड़ा गर्व हो रहा है और वो कह रहे हैं कि कम से कम 5 मिनट तो दिया। क्या उन्होंने कभी ये सोचा कि ये बिजली का पैसा कौन भरता है? ये बिजली जो भी जितने भी पोल्स लगाए जाते हैं, वायरिंग की जाती है, ये तमाम पैसा कहाँ से आता है? ये हमारा ही पैसा है, हम जनता का पैसा है। हम जो एक एक सामान खरीदते हैं, जो टैक्स भरते हैं, वही पैसा सरकार के पास कलेक्ट होता है और उसी पैसे से जो है सरकार को पूरे देश को चलाना पड़ता है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी उन्हीं पैसों से चलता है, यानी कि वो घूम फिर कर हमारा ही पैसा है। हमारे ही पैसे से हमारी सुविधा की चीज के लिए हमें भीख मांगनी पड़ रही है और भीख मांगने पर हमें ऐसे उल्टे सीधे जवाब मिलते हैं। अब हम किससे मदद मांगे आप बताइए? जब एक साइट ऑफिस का जो जेई होता है वो उस एरिया का देखा जाए तो जिम्मेदार होता है कि अगर बिजली से जुड़ी कोई भी परेशानी होती है तो आम जनता उसी जूनियर इंजीनियर से मिलता है और जाके उनको बताते हैं कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मेरी ये समस्या है, मुझे नया कनेक्शन चाहिए, मेरा इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा आ रहा है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मुझे स्विच बोर्ड चेंज करना है, ये सारी समस्याएं हैं। उसके लिए हम मानते हैं कि उनके कर्मचारी हैं जो इन चीज़ों में मदद करते हैं, मगर ही इज़ द मेन पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल। इन सारी समस्याओं का जो है समाधान निकालने की जरूरत है, मगर समाधान निकालने के बजाय वह एहसान जता रहे हैं और जो मैं और मिस्टर इशाक जो अपनी शिकायत बताते हैं उनको पागल कहते हैं।
हम डेफिनेटली चाहेंगे कि हमारे जो विद्युत विभाग के आला अधिकारी हैं इन रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुने और इस पर संज्ञान ले और जो भी सही एक्शन है वो जरूर ले। यहाँ तक कि जेई साहब ने मिस्टर इशाक को ये धमकी दे डाली कि वे जो है इनके ऊपर में हरासमेंट का केस कर देंगे पुलिस थाने में। इस बारे में थोड़ा बताइए जो अभी आप बता रहे थे। तो मैंने बोला कि सर आप ही का जिम्मेदारी है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, हम तो आपका साइट ऑफिस में ही आएंगे, हम डॉलियन में रहते हैं, हम क्यों मेन सरकार के पास जाएंगे, हम तो जेई को ही पूछेंगे कि करंट क्यों नहीं है। तो बोल रहे हैं कि मैं आपके ऊपर अब थाना में जाके अभी आप हरासमेंट केस करवा देंगे, धमका रहे हैं। अब आप बताइए कि आपको एक परेशानी होती है, आप उस परेशानी को लेके जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, आप उनको बताओगे या कि जाके यूं ही सड़कों में चिल्लाओगे या जाके इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के सामने धरना दोगे? सबसे पहला कदम तो यही है कि हम जो है साइट ऑफिस में जाएं और वहां पे जाके सूचित करें कि हमारी क्या परेशानी है। अब वो सूचना देने पर उनको धमकाया जा रहा है जेई साहब द्वारा कि वे जो है हरासमेंट का केस कर देंगे। अगर इस तरीके से प्रत्येक जेई ने अगर धमकी देने लगे तो फिर आम जनता किसके पास जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। हम डेफिनेटली चाहेंगे कि हमारे जो उच्च अधिकारी है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के एई साहब, ई साहब, वे जो है इस पर जरूर संज्ञान ले और यहाँ के जो भी जेई हैं जिन्होंने इस तरीके का व्यवहार किया है, ये सारी बातें कही है, इनके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। बजाय इसकी कि वे ये देखें कि लोगों की बिजली की परेशानियों को कैसे सुलझाएं, अगर धमकी दी जा रही है तो इस पर क्या एक्शन होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग भी जरूर इस राय दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि विद्युत विभाग का एक कर्मचारी किस तरीके का व्यवहार कर रहा है आम जनता से। आज बोलने का मौका दे तो हर कोई जो है विद्युत विभाग के ऊपर में अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी जताएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं बिजली को लेकर कितनी परेशानी हमारे द्वीपों में हो रही है। लोगों का कहना है कि वे जो एप्लीकेशन देते हैं उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले एक भाई साहब हमें बता रहे थे क्योंकि वो एक सरकारी कर्मचारी है तो वो माइक में आके बोलना नहीं चाहते, लेकिन इशाक भाई के सामने वो भाई साहब अभी बता रहे थे कि उन्होंने जो है एक एप्लीकेशन दिया मीटर चेंज करने का यहीं के साइट ऑफिस में, और 2-4 दिन के बाद जब वे जाते हैं और उस पता लगाते हैं कि उनका एप्लीकेशन का क्या हुआ, कुछ एक्शन हुआ नहीं हुआ, तो उनको एप्लीकेशन ही नहीं मिलता है। काफ़ी ढूंढाई चलता है। उसके बाद में देखते हैं कि उसी कार्यालय के एक कोने में बेंच के नीचे वो एप्लीकेशन पड़ा हुआ है। अब बताइए, इस तरीके की लापरवाही होती है एप्लीकेशंस को लेकर। ऐसी बहुत सारी समस्याएं, ये इतनी ही नहीं है। फिर कभी उनको जवाब नहीं मिलता है। इसके अलावा एक और भाई साहब हमें कह रहे थे कि 2 महीने वो गांव गए थे, छुट्टी पे गए थे, यहीं पर एक दफ्तर में काम करते हैं, मगर आने के बाद देखते हैं कि जितना उनका बिल 2 महीने पहले आता था वही अगले 2 महीने जब उनका बिजली का 0% इस्तेमाल हुआ, लेकिन बिजली का जो बिल है उसमें कोई कमी नहीं हुई, उतना ही बिल आया 1000-1200 करके। यानी कि क्या मतलब है? क्या आप लोग रीडिंग देख के बिल बनाते हो या अंदाजे में, तुक्के में जो हर महीने दिया जा रहा है उसी में 20-25 रुपए बढ़ाकर प्रति महीने बिल भेज देते हो? इस पर भी संज्ञान लेने की जरूरत है। हम चाहेंगे कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जितने भी आला अधिकारी हैं वे इन बातों पर जरूर ध्यान दें, जनता की इन परेशानियों पर जरूर ध्यान दें, और खासकर ये बिल बढ़कर आ रहा है इसके ऊपर भी लोगों की बहुत शिकायतें हैं कि उनका इस्तेमाल ना के बराबर होता है, मगर प्रति महीने जो है बिल पिछले महीने के मुकाबले या तो उतना ही आता है या तो उससे ज्यादा ही आता है, लेकिन कम कभी नहीं होता है। ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर हम एक और एपिसोड बनाएंगे जहां पे हम और भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, क्योंकि कई बार हमें लोगों ने फोन करके बताया कि यामिन सर अभी हमने ये ऑफिस को बंद करके रखा है मगर उसका बिल उतना ही आ रहा है जितना 6 महीने पहले आता था। पिछले 5 महीने से ऑफिस बंद है मगर ऑफिस का बिल बराबर आ रहा है, और जाकर पूछने से वहाँ कहते हैं कि मीटर इतनी रीडिंग बता रहा है। तो हम जानना चाहेंगे कि मीटर कैसे बढ़ता है? जब इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो मीटर रीडिंग अपने आप बढ़ता कैसे है? ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। तो इशाक जी, आपने क्या सोचा इस बारे में? आप आगे क्या डिसाइड करने वाले हो, क्या स्टेप लेने वाले हो? हमारा कोई डिसीजन नहीं। एक्चुअली क्या है कि मुझे दिख रहा है कि अंडमान के जो जनता है वो चुप बैठा हुआ घर पे, किससे डर रहा है मुझे नहीं पता। और जो पॉलिटिकल पार्टीज भी है जो इलेक्शन में हर घर में आके वोट दो बोलते हैं, जब जनता को इतना दिक्कत है इलेक्ट्रिसिटी को लेके, एक दिन मैं देखा कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस चले गया था, एक दिन के लिए दिखा, उसके बाद उन लोग गायब हो गए।
जनता बस कुछ लोग हैं उस पे मैं देखा है पॉलिटिकल पार्टी में हीरो बनना चाहता है, बस एक दिन के लिए आएंगे माइक में चिल्लाएंगे उसके बाद गायब हो जाता है। वो जो बनता है जो चिल्ला रहा है माइक पे, मैं चाहता है कि जो हीरो बनना चाहता है हीरो तब बनो जब जनता का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप बस हीरो बन जाता है उसके बाद एक साल के लिए गायब हो जाता है, एक दिन के लिए चिल्ला रहे हैं बस। आप बैठिए ना, आप इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के सामने बैठिए, जब तक जनता का इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा है, करंट प्रॉपरली नहीं आ रहा है, आप इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से उठते क्यों हैं? और वहीं पे धरना में बैठिए। आप पॉलिटिकल पार्टी है, 5 साल में एक बार आता है इलेक्शन में वोट पूछता है, बस सबको हीरो बनना है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आज का प्रॉब्लम तो है नहीं है, बहुत दिन से चल रहा है, इसका कोई सोल्यूशन है नहीं। हमारा तो ऐसा सिचुएशन आता है, इन्वर्टर लिया हुआ है, घर पे रखा हुआ है, ऑफिस में रखा है, इन्वर्टर भी बंद हो जाता है। वो इन्वर्टर भी बंद हो गया तो उसके बाद क्या करना है आदमी? चलो इन्वर्टर का सेल तो बढ़िया हो रहा है मार्केट में, वो हमें नहीं पता एग्जैक्टली है इन्वर्टर सेल के लिए करंट काट रहा है या एक्चुअली क्या इशू है। इशू तो आज तक समझ नहीं आया। 5 मेगावाट का कुछ इशू है, बस सुन रहे हैं। तो 5 मेगावाट के लिए आप 18 घंटा करंट काट रहे हैं हमारे एरिया पे। 5 मिनट देता है, 2 घंटा करंट नहीं रहता है। तो हम चाहते हैं कि जनता भी जागो और जनता थोड़ा नेता लोग को पॉलिटिकल जो आपसे वोट दिया है, आपने जिताया है, उनके पास जाओ, जाके बात करिए, अपना प्रॉब्लम तो बताइए। जब तक आप बोलेगा नहीं तब तक सोल्यूशन नहीं निकलेगा। करंट रहने से भी सेम ही बिल आता है, तो बिल में तो कोई चेंजेस तो मुझे नहीं दिख रहा है। और मार्च मंथ में मुझे तो जो नॉर्मली बिल आता है उससे 4 गुना ज़्यादा आया था। तो तभी हम भी इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस गए तो बोला आपने यूसेज किया रहेगा तभी मिल आया होगा। अभी मार्च महीना में इतना ज़्यादा क्यों आया मुझे भी आइडिया नहीं है, हम तो ऐसा कुछ यूज़ भी नहीं करा। बीच में मैं 1 महीना अपने घर पे नहीं था, उसके बाद भी बिल में कोई भी कमी नहीं हुआ, सेम बिल ही वो महीना भी आ रहा है जब घर पे नहीं रहने से भी। तो मैं चाहता है कि आप सब आवाज़ उठाए तभी कुछ चेंजेस आने वाला है। और आपको पता है 2017-18 में आवाज़ उठाया था इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट का, सोल्यूशन भी आया था। तो जब तक आवाज़ नहीं उठाते तब तक कोई सोल्यूशन नहीं आता है। धन्यवाद इशाक जी, हम आपके हिम्मत की दाद देते हैं कि ये कम से कम आगे बढ़कर आए। ये निडर हुए, इन्होंने कहा कि इनको जो है इनके ऊपर में पुलिस कंप्लेंट करने की धमकी दी गई थी जेई ऑफिस से, मगर उसकी भी परवाह किए बिना उन्होंने हमसे संपर्क किया और कई बातों को उन्होंने अभी उजागर किया है। एक बात ये भी इन्होंने कहा है कि क्या ये जानबूझकर प्रशासन द्वारा किया जा रहा है कि बार बार इतना इलेक्ट्रिसिटी कट हो रहा है? क्यों? इनका कहना है कि क्या यहाँ पर ऐसा कोई नेक्सस है जो ये चाहते हैं कि उनका इन्वर्टर का ज़्यादा सेल हो, उस सेल की वजह से। क्योंकि अगर हमारे पास बिजली नहीं रहेगी तो मजबूरी में हम किसी ना किसी तरीके से इन्वर्टर खरीदेंगे या जनरेटर खरीदेंगे। जनरेटर खरीदने के लिए हमें डीजल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कोई नेक्सस चल रहा है जो चाहते हैं कि उनका जो है इन्वर्टर सेल हो, जनरेटर सेल हो, डीजल सेल हो। हाँ, इस वजह से यहाँ अंडमान निकोबार में इतनी बिजली कटौती हो रही है। आखिर ऐसी क्या समस्या है कि हमारी प्रशासन पिछले कई वर्षों से जो है इस बिजली के मसले को सुलझा नहीं पा रही है? लोगों को इतनी परेशानियां हो रही है। और ये सिर्फ डॉलीगंज नहीं, पूरे अंडमान निकोबार, डिगलीपुर से लेकर कैम्बल बे, तो हमारा श्री विजयपुरम शहर के कोने कोने में यही समस्या है। लोग परेशान हो चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो समय समय पर जाके धरना प्रदर्शन करते हैं, चिल्लाते हैं बिजली की मांग को लेकर। इनका ये कहना है कि वो एक दिन क्यों करते हैं, क्यों नहीं लगातार उस धरना प्रदर्शन को कंटिन्यू करते हैं जब तक ये बिजली की समस्या पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती। इनका यही कहना है कि इसको इस स्तर से किया जाए कि जब तक बिजली की समस्या नहीं खत्म होती है तब तक इस धरना प्रदर्शन को जारी रखें और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। ये इशाक जी का कहना है। हम अंत में यही निवेदन करेंगे हमारे विद्युत विभाग से कि सबसे पहले यहाँ के जो साइट ऑफिस के जेई जूनियर इंजीनियर साहब हैं उनके ऊपर में एक्शन लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक आम जनता से बात की है, एक मिस्टर इशाक तो सामने आ गए और न जाने कितने लोग होंगे जो सामने आकर बोलना नहीं चाहते होंगे, उनसे किस तरीके से पेश आएंगे। इस पर जरूर एक इंक्वायरी होनी चाहिए और स्ट्रिक्टली ये बताना चाहिए कि आम जनता से किस तरीके से पेश आना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी प्रशासन को ये जो बिजली की समस्या है हमारे द्वीपों में, इस पर बहुत ही गंभीरता से सोच विचार करने की ज़रूरत है और जल्द से जल्द इसका कोई समाधान निकाले, क्योंकि इससे ना सिर्फ लोगों को परेशानी हो रही है, ना सिर्फ उनके इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो रहे हैं, ना सिर्फ उनके जो व्यवसाय है उस पे बहुत गहरा असर छोड़ रहा है, यहाँ तक कि बुजुर्गों को भी काफ़ी परेशानी होती है और बच्चों के पढ़ाई में भी बहुत बहुत इफेक्ट होता है। और ये सब हम अच्छे तरीके से जानते हैं। पैसे वाले हो आप इन्वर्टर ले सकते हो, कैसे भी मैनेज कर सकते हो, लेकिन एक आम जनता, मिडिल क्लास, गरीब लोग, वे कहाँ जाएंगे? क्या उनको बिजली की ज़रूरत नहीं है?
तो हम एक प्रयास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जाएं और वहां पे जो उच्च अधिकारी हैं हम उनसे भी इस विषय पर बात करना चाहेंगे और आप लोगों के समक्ष इसका एक अपडेट भी रखेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।